चाय के दौरान में मिस्री ऑफिसर ने उसकी तरफ खास तवज्जो न दी। कैप्टन फैयाज से बातें करता रहा और ये बातें भी रॉकी मामबाही के मुतालिक थी। आपसे ज़बरदस्त गलती सरसद हुई है जनाब, फैयाज ने रॉकी मामबा को घूरते हुए कहा। बस हो गई, गैर इरादी तौर पर रॉकी मामबा ने कहा। आप मकतूल से वाकिफ़ नहीं थे? कतई नहीं जनाब, वैसे उसे वहाँ देखा ज़रूर था, लेकिन चूंकि मफरूर आदमी मालूम होता था इसलिए मैंने जान पहचान पैदा करना भी मुनासिब नहीं समझा था। वैसे फितरतन मुझे उससे मिलना चाहिए था, क्योंकि एक अजनबी देश में दो हम वतनों या हम नस्लों का आपस में मिल बैठना गनीमत होता है। आप खौमाखा वहाँ से भागे थे, आखिर पुलिस पूछगछ ही तो करती। मैं उससे वहशतज़दा हो जाता हूँ। खैर, कुछ किया जाएगा, फैयाज ने सिफारत खाने के ऑफिसर की तरफ देखकर कहा। इमरान इस दौरान में बहुत बेताल्लुकाना अंदाज में चाय की चुस्कियाँ लेता रहा था। कभी कभी दीवार की पेंटिंग्स पर भी नज़र जमा देता। फैयाज भी उसकी तरफ से बेताल्लुकी ही जाहिर करता रहा था। फिर जब चाय के खात्मे पर सिफारत खाने का ऑफिसर इमरान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो फैयाज उसका शुक्रिया अदा करके उठ गया और चलते चलते एक बार फिर वादा किया कि वो रॉकी मामबा के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। उसके जाने के बाद इमरान किताबें ले बैठा। मगर इन पर यूनिवर्सिटी की मोहर है, ऑफिसर ने कहा। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ही की लाइब्रेरी से लाया हूँ। ऑफिसर का जोश व खरोश ढीला पड़ गया। उसने बेदिली से कहा, मैं तो समझा था शायद आप कुछ कलमी नुस्खे मेरे हाथ फ़रोख्त करना चाहते हैं। जी नहीं, ये बात नहीं थी। मैं दरअसल इनकी तारीख, मगर किताबों को सूंघकर तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मुताले के लिए वक्त चाहिए और मैं आजकल अदीमुल फुर्सत हूँ। ये आप क्या फरमा रहे हैं जनाब? हमारे यहाँ तो किताबों को तराजू में तोलकर साल की बेहतरीन किताबें मुंतखब की जाती है और उन पर इनामात दिए जाते हैं। अमूमन सबसे ज़्यादा ज़ख़ीम किताब का मुसन्निफ़ इनाम पाता है। अगर कोई अल्लाह का बंदा एतराज़ कर बैठे तो कह दिया जाता है, अम्मा इतनी मोटी किताब लिख दी है बेचारे ने, कहीं ना कहीं तो कोई काबिल इनाम बात कलम से निकल ही गई होंगी। आप इस तरक्की के दौर में मुताला लिए फिरते हैं, ला हौल वला कुव्वता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऑफिसर ने गुस्सैले लहजे में कहा। जैसी आप कर रहे हैं। इमरान का लहजा भी नाखुशगवार ही था। तकलीफ़ का शुक्रिया, मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, ऑफिसर उठता हुआ बोला। फिर भी क्या ख्याल है इन किताबों के मुतालिक? अजीब आदमी है आप, तशरीफ़ ले जाइए। ऑफिसर झुंझला गया। जी बहुत अच्छा, इमरान ने सआदतमंदाना अंदाज में कहा और उठ गया। वापसी पर इमरान ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से कैप्टन के नंबर डायल किए, लेकिन जवाब न मिला। फिर घर के नंबरों पर कोशिश की, वो मौजूद था। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। इमरान स्पीकिंग। तुमने रॉकी मामबा के मुतालिक क्या सोचा? ख़तरनाक आदमी मालूम होता है, उसकी निगरानी ज़रूरी है। मैंने भी यही सोचा है कि फ़िलहाल उसकी निगरानी ही कराई जाए, बराह रास्त ना छेड़ा जाए। उसकी जाए क़याम का इल्म मुझे रहना चाहिए, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। वहाँ से सीधा वो घर आया और शेरवानी वगैरह से पीछे छोड़ाकर फिर उसी मज़ाक़ा खेस लिबास में आ गया। सुलेमान कपड़ों पर बर्श करने दौड़ा। गालिबन आज उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। बर्श करते करते उसने कहा, अब आंखें बंद कर लीजिए साहब। इमरान ने बिल्कुल ऐसे ही सआदतमंदाना अंदाज में आंखें बंद कर ली जैसे कोई नेक और शरीफुन नफ्स बच्चा माँ के हुक्म पर काजल लगवाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा हो। और फिर सुलेमान ने बड़े इत्मीनान से उसके कोट की अंदरूनी जेब से पर्स निकालकर 10 का एक नोट पार कर दिया और पर्स दोबारा जेब में रखता हुआ बोला, तबीयत तो ठीक है साहब? कहाँ ठीक है? इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। बाएं दाढ़ में सींग निकल आने की वजह से मादा चौपट हो गया है। सर पर चमेली के तेल की मालिश कराइए। इमरान सआदतमंदाना अंदाज में सर हिलाता हुआ बाहर चला आया। फाटक से गुजरते वक्त जेब से पर्स निकालकर उसका जायज़ा लिया और ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने महसूस किया जैसे उसका ताक़ुब किया जा रहा हो, लेकिन उसने मुड़कर उस तरफ नहीं देखा कि ताक़ुब करने वाले को मोहतात होना पड़ता। सूरज गुरूब हो चुका था और शहर पर बरकी रोशनी की हुक्मरानी थी। मेरिया ने उसे न सिर्फ अपने फ्लैट का पता बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि वो यहाँ तनहा रहती है। कुछ देर बाद इमरान लाकम हाउस की 8वीं फ्लैट की कॉल बेल का बटन दबा रहा था। अंदर से चलने फिरने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन दरवाज़ा जल्द ही नहीं खुला और मेरिया की तहरज़दा सी आवाज़ ये कहती हुई सुनाई दी, ओ तुम हो? मैं कपड़े पहन रही थी, आज जल्द ही सो जाने का इरादा था, आओ। इमरान अहमकाना अंदाज में सर हिलाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। फिज़ा में तंबाकू के धुएं की हल्की सी बू महसूस हो रही थी। इमरान ने मुतजस्सिसाना नज़रों से चारों तरफ देखा, फिर नज़र गोल मेज़ पर रखे हुए एशट्रे पर जम गई जिसमें जली हुई सिगरेटों के कई टुकड़े दिखाई दिए। उसके करीबी सिगरेट लाइटर और ब्लैक एंड वाइट का डब्बा मौजूद था। मेरिया की आंखें शायद उसकी आंखों का ताक़ुब करती रही थी, क्योंकि उसने दूसरे ही लम्हे में हंसकर कहा था, तन्हाई में अक्सर सिगरेट भी पीने लगती हूँ। छोटी मेज़ इस सोफे से ज़्यादा दूर नहीं थी।
जिस पर इमरान बैठा था, इसलिए उस पर रखी हुई चीज़ें बहुत ही वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। लेकिन जली हुई सिगरेटों के टुकड़ों पर उसे लिपस्टिक के निशानात ना मिल सके, हालांकि मेरिया के होठ रंगे हुए थे। इमरान ने यह चीज़ सिर्फ जहन नशीन की, मेरिया से कुछ नहीं कहा। तुम खामोश क्यों हो? मेरिया ने उससे पूछा। हिप यानी कि मैं नावक्त तो नहीं आया? बिल्कुल नहीं, मैं तो सख्त बोर हो रही थी। वक्त ही कटेगा। यहाँ क्या वक्त कटेगा? इमरान बड़बड़ाया। नहीं भाई, इस वक्त बाहर जाने का मूड नहीं है, मेरिया जल्दी से बोली। दफातन फ्लैट ही के किसी हिस्से से बिल्ली के चीखने की आवाज़ आई और इमरान उछल पड़ा। फिर इस तरह खौफजदा अंदाज में मेरिया की तरफ देखा कि वो बेसाख्ता हंस पड़ी। मेरा ख्याल है कि अब मुझे जाना चाहिए, इमरान भर्राई हुई आवाज़ में बोला। क्यों क्यों? उस रात टिप टॉप में भी पहले बिल्ली ही चीखी थी। अरे वो तो, क्या तुमने बिल्ली भी पाल रखी है? पाल नहीं रखी, बल्कि वो ज़बरदस्ती पल रही है, मेरिया ने बेजारी से कहा और हाथ बढ़ाकर सिगरेट के डब्बे से एक सिगरेट निकाली। और जब उसे सुलगाकर उसको होठों से निकाला तो इमरान ने उस पर लिपस्टिक का धब्बा देखा। अब तो उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि फ्लैट में कोई तीसरा भी मौजूद है, जिसे वो किसी वजह से उसके सामने नहीं लाना चाहती। वो कौन हो सकता है? इमरान ने सोचते हुए मुस्तरबाना अंदाज में चारों तरफ देखा। अरे तुम क्या सोचने लगे? मेरिया ने उसे घूरते हुए कहा। डर 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 लग रहा है, इमरान कांपता हुआ बोला। मैं अब जाऊंगा। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो आए हो। फिर आऊँगा, इमरान ने सादतमंदाना अंदाज में यकीन दहानी कराई। मैं तो नहीं जाने दूंगी। मेरे खुदा, इमरान ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। चलो उठो, नीचे रेस्तोरां में चाय पिए। मैं इस वक्त बावर्ची खाने में जाना पसंद नहीं करूंगी। चलो, इमरान खुश होकर बोला। वो नीचे आए, लेकिन रवानगी के वक्त इमरान ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि मेरिया ने फ्लैट को मकफल नहीं किया। रेस्तोरां इसी इमारत में था और इसमें फैमिली कैबिन भी थे। वो दोनों एक कैबिन में जा बैठे और वेटर को तलब करके चाय के लिए कहा। इमरान की समझ में नहीं आ रहा था कि मेरिया के फ्लैट के लिए क्या करे, उसकी निगरानी के लिए फैयाज को किस तरह हिदायत दे। काउंटर पर उसे फ़ोन नज़र आया था, लेकिन रेस्तोरां का मुंतजिम भी उसके करीब ही मौजूद था। फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू ज़रूर सुनता। हो सकता था कि मेरिया का शनासा भी रहा हो, लिहाजा मेरिया तक बात ज़रूर पहुँच जाती। कैबिन के दरवाजे पर ऐसा पर्दा नहीं था जो पूरी तरह पर्दापोशी कर सकता। हॉल की कई मेज़ें यहाँ से साफ नज़र आ रही थी। दफातन मेरिया चौंक पड़ी। वो ये मरदूद यहाँ कैसे? कौन? इमरान ने बौखलाकर पूछा। कोई नहीं, कोई नहीं। खतरे की बात हो तो बता दो, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मेरिया हंस पड़ी, लेकिन इस हंसी में खोखलापन था। इमरान की नज़रें उसकी नज़रों का ताक़ुब करती रही थी और उसने 3 आदमियों को हॉल में दाखिल होते देखा था और वो सामने ही वाली एक मेज़ के गिर्द बैठ गए थे। हो सकता था कि उन्होंने कैबिन की तरफ देखा ही ना हो। वेटर पर्दा हटाकर चाय लाया और ठीक उसी वक्त उन तीनों ने कैबिन की तरफ देखा। उनके चेहरों पर इमरान को देखकर हैरत के आसार नजर आए। एक ने सीटी बजाने के से अंदाज में होठ भी सुकोड़े थे। मेरिया ने भी शायद इमरान को उनकी तरफ मुतवज्जे देखा था, इसलिए जल्दी से बोल पड़ी थी। निहायत बेहुदा लोग हैं, लफंगे, मेरे ऑफिस में काम करते हैं। तुम उनकी हरकतों से कोई बुरा असर ना लेना, मैं उन्हें मुंह नहीं लगाती। ठीक है, ठीक है, इमरान बौखलाए हुए लहजे में बोला। वो लंबा आदमी तो खतरनाक किस्म का गुंडा मालूम होता है। उधर मत देखो, मेरिया ने मशवरा दिया। फिर वो खामोशी से चाय पीते रहे। इमरान ने महसूस किया कि वो लोग अब भी उन्हें ही घूरे जा रहे हैं। चाय ख़त्म करके इमरान ने उठने का इरादा जाहिर ही किया था कि मेरिया जल्दी से बोल पड़ी। नहीं, अभी बैठो, इन हरामजादों को चले जाने दो, वरना हॉल से गुजरते वक्त हमें उनकी किसी न किसी हरकत का शिकार होना पड़ेगा। कुछ नहीं तो आवाज़ें ही कसेंगे। दफातन उनमें से एक ने मेरिया को ज़ुबान दिखाई और दूसरे ने आंख मारी। लंबा आदमी इमरान को कीना तोज़ नज़रों से घूरता रहा। अब मुझे इनकी शिकायत करनी ही पड़ेगी, मेरिया बड़बड़ाई। हद होती है हर बात की। अगर ये इतने कमीने हैं तो इन्हें इसका खमियाजा भुगतना ही चाहिए। मैं बॉस से ज़रूर शिकायत करूँगी। जहन्नुम में गया तुम्हारा बॉस, इमरान गुस्सेले लहजे में बोला। मुझे इनके तेवर अच्छे नहीं मालूम होते। ओहो, मेरिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? इमरान कुछ न बोला। मेरिया ने वेटर को तलब करने के लिए मेज़ के पाए से लगे हुए पुश स्विच पर उंगली रखी। वेटर आया और उसने उससे बिल लाने को कहा। बिल अदा करके वो कैबिन से निकले और जैसे ही फुटपाथ पर पहुंचे उन्होंने देखा कि वो तीनों भी अपनी मेज़ से उठ गए हैं। मैं नहीं समझ सकती कि इनके दिलों में क्या है, मेरिया बड़बड़ाई। तुम क्यों समझना चाहती हो? इमरान ने पूछा, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर चलती रही। फिर वो फ्लैट के सामने पहुंचकर रुके। मेरा ख्याल है कि अब यहाँ मेरी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, इमरान ने कहा। समझदार आदमी मालूम होते हो। पुश से आवाज़ आई और वो दोनों चौंक कर मुड़े।
रेस्तोरेंट वाले तीनों आदमी उन्हें मजाकाना अंदाज में देख रहे थे। क्या मतलब? मेरिया झुंझला गई थी। यही कि अब यहाँ इस जापानी गुड्डे की जरूरत नहीं है। लंबे आदमी ने बाएं आंख दबाकर शरारत आमेज लहजे में कहा। मगर मेरे दस्ताने अंदर हैं। इमरान की आवाज़ कांप रही थी। ले लो और दफ़ा हो जाओ। लंबा आदमी गुर्राया। इमरान ने दरवाजे को धक्का दिया जो खुलता चला गया। उसे इल्म था कि मेरिया ने चलते वक्त इसे मकफल नहीं किया था। वो झपटकर अंदर आया और कमरे के वस्त में खड़ा हो गया। मेरिया उन लोगों से कह रही थी कि मैं उसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। हद होती है हर बात की। वो कौन है? लंबे आदमी ने इमरान की तरफ हाथ उठाकर कहा। तुमसे मतलब? मेरिया झुल्लाकर चीखी। मतलब ना होता तो हम दखल अंदाजी क्यों करते? चले जाओ यहाँ से। आखिर हम में क्या बुराई है जो हमें अपनी दोस्ती के काबिल नहीं समझती? अच्छा दोस्तों, दफतन इमरान बोला, अब बेहतर यही है कि चले ही जाओ, वरना मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। बाहर खींच लाओ इसे, लंबे आदमी ने अपने दोनों साथियों से कहा। अरे अरे, मरिया ने मुतहराना अंदाज में पलकें झपकाई। वो दोनों अंदर पहुंच चुके थे। एक ने इमरान के गिरेबान पर हाथ डाल दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे अपनी इस हरकत पर पछताने का मौका भी ना मिल सका, क्योंकि इमरान का घूंसा एन ठोड़ी के नीचे पड़ा था। वो उछलकर दरवाजे के करीब ही आ गिरा। फिर दूसरा भी गालियां बकता हुआ उसकी तरफ झपटा। इस बार इमरान ने उठाया तो हाथ ही था, लेकिन फिर लात चल गई। वो भी इतनी जोरदार कि वो दरवाजे से गुजरता हुआ बरामदे में जा पड़ा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि मेरिया एहतजाज के लिए होड़ भी ना खोल सकी थी। ये दोनों आदमी शायद इसके आदी नहीं थे, क्योंकि इनमें से जो भी जहाँ गिरा था वहीं पड़ा रहा। अलबत्ता अब इमरान ने देखा कि लंबे आदमी ने जेब से एक बड़ा सा चाकू निकालकर खोल लिया है। निकलो बाहर, चलो। वो इमरान को घूरता हुआ गुर्राया। ये क्या हो रहा है? मेरिया कांपती हुई आवाज़ में बोली। खामोश रहो। अब वो चाकू संभाले हुए इमरान की तरफ झपटा। हमला बड़ा ज़ोरदार था। इमरान से अगर ज़रा सी भी गफलत सरजद हुई होती तो दूसरे ही लम्हे में सफ़र आखिरत पर रवाना हो चुका होता। फुर्ती से पैंतरा बदलकर वार खाली दिया। हमलावर झोंझल में आकर आगे बढ़ता गया था। इमरान ने उसकी कमर पर लात रसीद की और वो मुंह के बल दीवार से जा टकराया। फिर संभलने भी नहीं पाया था कि एक ही छलांग इमरान को उस पर ले गई। अब चाकू वाला हाथ इमरान की गिरफ्त में था। पहले ही झटके में चाकू भी उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा और फिर इमरान ने उसे कमर पर लाद कर फर्श पर दे मारा। उसके दोनों साथी अब भी आंखें बंद किए पड़े थे। मेरिया की आंखें हैरत से फैली हुई थी और उसने अभी तक कमरे में कदम नहीं रखा था। इमरान ने फिर हमलावर को ज़मीन से नहीं उठने दिया। अपने पंजे दबाए हुए बुरी तरह रगेद रहा था। मार डालूं? उसने सर उठाकर मेरिया से पूछा। अरे अरे नहीं नहीं, मेरिया बौखलाकर बोली। बहुत अच्छा, इमरान ने सआदतमंदाना अंदाज में सर हिलाकर कहा और उसे छोड़कर हट गया। फिर तेजी से झपटकर चाकू उठाया और बड़े अदब से उसे हमलावर की खिदमत में पेश करता हुआ बोला। ये लो, देखो कहीं खराब वराब तो नहीं हो गया। अरे ये क्या करते हो? मेरिया झुंझलाकर चीखी। हमलावर फर्श पर बैठा आंखें मल रहा था। फिर क्या करूं? इमरान ने बड़े भोलेपन से पूछा। अहमक हो क्या बिल्कुल? इसे चाकू ना दो। और अगर इसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी तो? कैसी रिपोर्ट? यही कि मेरा चाकू छीन लिया। मेरिया कमरे में दाखिल हुई और हमलावर से बोली, आइंदा अगर मुझसे बदतमीजी की तो इससे भी ज़्यादा बुरा हश्र होगा। चुपचाप चले जाओ, वरना पुलिस ही के हवाले कर दूंगी। पुलिस के नाम पर दोनों बेहोश आदमियों के जिस्मों में हरकत हुई और वो बौखलाकर उठ बैठे। लंबा आदमी चुपचाप उठा और सर झुकाए हुए दरवाजे से गुजर गया। उसके दोनों साथियों ने भी उसकी तकलीद की। इमरान और मेरिया खामोश खड़े रहे। वो उसे इस तरह घूर रही थी जैसे उसके सर पर सींग निकल आए हो। तुम क्या भला हो? वो थोड़ी देर बाद हकलाई। इमरान कुछ न बोला, जेब में च्युइंगम का पैकेट तलाश कर रहा था। अब अगर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी तो? मेरिया ने पूछा। किस बात की रिपोर्ट? यही कि उन्हें मारा पीटा गया है। चोटें ज़रूर आई होंगी। ओह हाँ, मत बोर करो, इमरान ने उकताए हुए अंदाज में कहा। वो यकीनन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अच्छा, तो फिर क्या होगा? उलझने पड़ जाएंगी, मेरिया ने कहा। अभी मेरे खिलाफ पुलिस छानबीन कर रही है। हाँ ये तो है, इमरान कुछ सोचता हुआ बोला। अच्छा अब तुम जाओ, अगर वो फिर आ गए तो देखा जाएगा, मगर तुम जाओ। कैप्टन फैयाज ने दूसरे दिन इमरान को फ़ोन पर इत्तला दी कि रॉकी मांबा फिर अलकायरा होटल में वापस आ गया है और उसी कमरे में मुकीम है जिसमें पहले था। उसने ये भी बताया कि बाकायदा तौर पर उसकी निगरानी भी की जा रही है। इमरान ने इस सिलसिले में मज़ीद पूछगुछ नहीं की। रिसीवर क्रेडल में रखकर मुड़ा ही था कि फ़ोन की घंटी फिर बजी। दूसरी तरफ से किसी औरत ने उसे मुखातिब किया। यस, इमरान स्पीकिंग, उसने माउथ पीस में कहा। मैं बोल रही हूँ, मेरिया। ओह हेलो, कैफ़े डॉन से बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। डॉन और परेशान का काफिया पसंद आया। जल्दी करो इमरान,
वरना हम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। दोनों? इमरान ने हैरत से दोहराया। फ़ौरन आओ, मैं अपने फ्लैट में तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और सिलसिला मुनक़ते हो गया। इमरान ने मानीखेज़ अंदाज में सर को जंबीश दी और ख़ुद भी रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद वो घर की तरफ जा रहा था। दिन के 2:30 बजे थे। तमाज़त कम हो गई थी। यूं भी सर्दियों के दिन थे। मेरिया घर पर बेचैनी से मुंतज़िर मिली। ओह इमरान, बैठो बैठो, उसने बौखलाए हुए लहजे में कहा। मैं तुम्हें हरगिज़ तकलीफ़ ना देती, तुम खतरे में हो। खतरे में? इमरान उछल पड़ा। हाँ, वो मर गया। कौन? वही लंबा आदमी जिसने पिछली रात तुम पर चाकू निकाल लिया था। मर गया? इमरान खुश होकर बोला। ओह, तुम खुश हो रहे हो अहमक? अगर उनके दोनों साथियों ने निशानदही कर दी तो तुम कहाँ होंगे? कहाँ होऊंगा? इमरान ने भोलेपन से कहा। जेल में, फांसी। अरे बाप रे! आज सुबह ऑफिस में उसके मुंह से खून आया था। बेहोश होकर गिरा और थोड़ी देर बाद मर गया।